दोस्तों आज हम एक हैंडसम लड़के और एक डायन यानी कि एक खूबसूरत व्यापार की स्टोरी बताने जा रहे हैं। कैसे एक हसीन व्यापार लड़के को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ अपनी जरूरतों को पूरा करती है। मूवी की शुरुआत में हम कैमरन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो डायन नाम की एक लड़की के साथ बेडरूम में हसीन लम्हे बिता रहा था। यह दोनों अभी क्लोज आ रहे थे कि तभी कैमरन की आंख खुल जाती है, यानी यह सिर्फ एक हसीन सपना था। यह सोचकर कैमरन थोड़ा उदास हो जाता है। कैमरन एक स्टूडेंट था और यह अपनी कॉलेज की स्टूडेंट डायन को पसंद करता था, इसीलिए यह सपने में भी इसी को इमेज करता है। इस खूबसूरत सपने के टूटने के बाद कैमरन अपनी फैमिली के पास आता है और उनके साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। कैमरन की फैमिली में उसके साथ सिर्फ उसके पेरेंट्स ही थे जो उसके फ्यूचर को लेकर काफी सीरियस थे, इसलिए कैमरन के फादर इसके करियर पर ध्यान देने को कहते थे क्योंकि अब कॉलेज की छुट्टियां हो चुकी थी। अपने फादर से डांट सुनने के बाद कैमरन रेडी होकर आइसक्रीम पार्लर में जाता है जहां इसकी जॉब लगी, लेकिन यहां पहुंचने में इसे काफी लेट हो जाता है जिस वजह से इसे यहां भी अपने बॉस की डांट सुननी पड़ती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक खूबसूरत सी लड़की, इसका नाम था विक्टोरिया। यह कैमरन के घर के पास अभी अभी शिफ्ट हुई थी। इधर कैमरन का बॉस लेट आने की वजह से एक्स्ट्रा काम करवाता है, लेकिन कैमरन साफ इनकार कर देता है और बताता है कि आज डायन के साथ उसकी डेट है और सिर्फ स्टोर से निकलकर डायन के घर पहुंच जाता है। कैमरन ने काम से बचने के लिए डेट का बहाना बनाया था। कैमरन चुपके से साइड जो कि छोटे कपड़े पहने धूप का मजा ले रही थी। डायन का यह लुक देखकर कैमरन का अरमान जाग जाते हैं और यह उसकी फोटो क्लिक करने लगता है, पर तभी पीछे से दो लड़के आकर इसे रोक देते हैं जो कि इसी कॉलेज के स्टूडेंट थे। ये लड़के इसका फोन फेंक देते हैं और फिर कैमरन के साथ झगड़ा करने लगते हैं। शोर सुनकर डायन भी वहां आ जाती है और जब इस लड़के की वजह पूछती है तो यह लड़का बताता है कि कैमरन तुम्हारी पिक्चर ले रहा था। यह सुनकर डायन भी थोड़ी नाराज हो जाती है। कैमरन इस बात को गलत साबित करने के लिए अपना फोन चेक कराने की बात करता है और जब फोन उठाने जाता है तो एक कार इसके फोन के ऊपर दौड़ती हुई चली जाती है और कैमरन अपना टूटा हुआ फोन लेकर उदास मन से घर आ जाता है। कैमरन जब अपने रूम में होता है तो इसे सामने विक्टोरिया ड्रेस चेंज करती दिखाई देती है। इसे देखकर कैमरन भी उसे देखने लगता है, लेकिन जैसे ही विक्टोरिया उसकी तरफ देखती है तो यह छुप जाता है और नीचे आकर अपने परिवार के साथ खाना खाने लगता है। लेकिन इतने में ही डोर बेल बज जाती है और जब कैमरन दरवाजे से बाहर जाकर देखता है तो वहां विक्टोरिया खड़ी होती है। कैमरन को डर लगता है कि विक्टोरिया उसकी शिकायत करने आई है, इसीलिए ये डरते डरते दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने विक्टोरिया की जगह डायन खड़ी होती है। डायन इसे अपने साथ बाहर हैंग आउट करने के लिए कहती है और कैमरन भी तुरंत राजी हो जाता है। दोनों पिज्जा रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ डायन कैमरे को सिर्फ एंज फ्रेड ट्रीट करती है और तभी कैमरन का दोस्त मार्टिन भी आ जाता है, जिसे देख डायन को अच्छा नहीं लगता। जब कैमरन मार्टिन को पास बुलाता है तो यहाँ हम नोटिस करते हैं कि मार्टिन भी डायन को देखकर कुछ खास खुश नहीं था। यह बात कैमरन भी नोटिस करता है, इसलिए डायन से इसकी वजह पूछता है। डायन बताती है कि पहले मैं मार्टिन के साथ रिलेशनशिप में थी, पर हमारा रिलेशन कुछ खास नहीं रहा, इसलिए हम दोनों अलग हो गए। यह सुनकर कैमरन बहुत बुरा फील होता है क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि इससे पहले इसकी क्रश डायन का नाम किसी और लड़के से जुड़ा हो। बात करते वक्त कैमरन की नजर पीछे खड़ी विक्टोरिया पर जाती है जो कि इसे बहुत अजीब तरीके से घूर रही थी। यह बात कैमरन को काफी अनकंफर्टेबल फील करती है, इसीलिए वहां भागकर अपने रूम में पहुंच जाता है और जब पर्दा हटाकर विक्टोरिया के घर की ओर देखता है तो अब भी विक्टोरिया की नजर कैमरन पर ही होती है। अचानक से विक्टोरिया गायब हो जाती है और कैमरन के पीछे खड़ी हो जाती है। ये देखकर कैमरन बहुत हैरान हो जाता है। विक्टोरिया कैमरन से कहती है तुम जासूसी कर रहे हो। इस पर कैमरन सॉरी बोलता है, पर विक्टोरिया इसे माफ नहीं करती बल्कि माफ करने के बदले इसे एक जगह साथ चलने को कहती है। हालांकि कैमरन इसके साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन विक्टोरिया जब इसको पेरेंट्स से शिकायत करने की धमकी देती है तो यह भी मजबूरन इसकी बात मान लेता है। विक्टोरिया कैमरन को लेकर एक बिल्डिंग के पास पहुंचती है और इसकी गाड़ी की चाबी भी अपने पास रख लेती है और फिर खुद एक आदमी के साथ अंदर चली जाती है। काफी देर बीत जाने के बाद लेकिन विक्टोरिया बाहर नहीं आती, इसीलिए कैमरन अंदर जाने का फैसला करता है और जैसे ही कदम बढ़ाता है तो बिल्डिंग से वही आदमी जो विक्टोरिया के साथ अंदर गया था वो जख्मी हालत में बाहर आ जाता है और इसे हेल्प मांगता है, लेकिन कैमरन डर कर कार में बैठ जाता है। इतने में ही
विक्टोरिया भी बाहर आ जाती है जिसके मुंह पर काफी सारा खून लगा होता है। ये कैमरन के सामने ही इसे आदमी का खून पी लेती है और इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। यह नज़ारा देखकर कैमरन के होश उड़ जाते हैं, पर विक्टोरिया इसे कुछ नहीं कहती और दोनों कार में बैठकर घर जाने लगते हैं। रास्ते में कैमरन को पता चल जाता है कि विक्टोरिया दरअसल में एक वेम्पायर है। यह राज जानने के बाद विक्टोरिया इसे अपने साथ घर आने के लिए कहती है और कल रात का प्लान बताती है। हालांकि कैमरन इसका साथ नहीं देना चाहता था, लेकिन विक्टोरिया का असली रूप देखकर यह काफी डर जाता है और इसकी बात मानने लगता है। कैमरन ने आज विक्टोरिया की मदद की थी, इसीलिए वह उसके करीब जाकर उसे प्यार करती है और फिर अपने घर चली जाती है। सुबह कैमरन के फादर जब गाड़ी पर खून देखते हैं तो कैमरन इससे इसकी वजह पूछते हैं। कैमरन कुछ भी समझ नहीं आता और तभी विक्टोरिया यहाँ आती है और कहती है कि कल रात यह एक जख्मी हिरन आ गया था और यह खून भी उसी का है। विक्टोरिया इतनी सफाई से झूठ बोलती है कि कैमरन के फादर को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। बातों के दौरान विक्टोरिया कैमरन के फादर से कहते हैं कि मेरा काम रात का है, इसीलिए क्या आप मुझे गाड़ी दे सकते हैं, साथ ही कैमरन को मेरी हेल्प के लिए भेज सकते हैं। कैमरन के फादर भी हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद कैमरन आइसक्रीम पार्लर में चला जाता है और कुछ देर बाद मार्टिन भी आता है। दरअसल मार्टिन दोबारा डाइन के साथ पेच अप करना चाहता था, इसीलिए कैमरन को सब सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ टिप्स देता है और साथ ही यह भी बताता है कि पहली डेट पर मैं इतना ज्यादा नर्वस हो गया था कि वहां पहुंच ही नहीं पाया और हमारा रिलेशन खराब हो गया। मार्टिन नहीं जानता कि कैमरन भी डाइन को पसंद करता है, इसलिए कैमरन मार्टिन की खुशी के लिए डाइन के पास जाकर मार्टिन को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। रात होते ही विक्टोरिया कैमरन के पास आ जाती है और फिर इसे अपने साथ ले जाती है। पिछली बार की तरह इस बार भी विक्टोरिया खुद अकेली अंदर जाती है और कैमरन कार में वेट करता है। कुछ देर बाद कार पर एक लाश आकर गिरती है और कार पर खून लग जाता है। इतने में विक्टोरिया भी कार में आकर बैठ जाती है और हाथों पर लगे खून को चाटने लगती है। कैमरन घर जाने से पहले कार से खून साफ करता है और फिर विक्टोरिया को घर ड्रॉप कर देता है।